नमस्कार। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आज हम कुछ जानकारी देंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, जिसमें से हमारा पहला नंबर पे आता है एल्जाइमर डिसीज़। ये एक हमारी ब्रेन की एल्जाइमर डिसीज़ है। अब हम इंट्रोडक्शन बताते हैं इसमें। एल्जाइमर डिसीज़ इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है। एल्जाइमर डिसीज़ एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है। मोस्टली ये 65 वर्ष के ये उसमें ऊपर पेशेंटों को हमेशा देखा गया है। लास्ट इसमें क्या होता है, पेशेंट अपना नाम, फैमिली मेम्बर्स को ही भूल जाता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी या कॉजेस की। पहला हमारा है एम्लॉयड बीटा फ्लाइगस। इसमें क्या होता है, एल्जाइमर्स की सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसमें क्या, इन नॉर्मल कंडीशन ब्रेन में प्रोटीन होता है एम्लॉयड प्रिक्यूर्सर प्रोटीन, जो न्यूरोनल ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। अब इसमें ये जो रिपेयर करता है, ये एल्जाइमर में एपीपी हमारा क्या होता है, एम्लॉयड प्रिक्यूर्सर प्रोटीन का गलत ब्रेकडाउन होता है, और एम्लॉयड बीटा भी होता है, प्रोटीन बनाता है। ये जो एम्लॉयड बीटा प्रोटीन्स न्यूरॉन्स के बीच जम जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होकर प्लिगिन्स बना लेते हैं। तो जब ये प्लिगिन्स साइनेप्सिस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो हमारा न्यूरॉन होता है, कम्युनिकेशन फेल होने लगता है। दूसरे में हमारा क्या आता है, दूसरा आता है टाउ प्रोटीन डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिम्टम्स होता है जो न्यूट्रिशंस और सिग्नल्स कैरी करता है। इसका मेन सपोर्ट टाउ प्रोटीन्स होता है। एल्जाइमर्स में टाउ प्रोटीन हाइपर फास्फोरिलेटेड हो जाता है और अपनी नॉर्मल शेप लॉस कर लेता है। अब ये टेंगल्स होकर, मतलब टेंडल्स हो जाते हैं और न्यूरोफेलरिटी टेंगल्स बना लेते हैं, जिसमें न्यूरॉन्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है एसिड कोलिन डिसफिक्सी। इसमें क्या होता है, एसिड कोलिन जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मेमोरी और लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्जाइमर में एसिड प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स धीरे धीरे मर जाते हैं, जिससे मेमोरी पावर और थिंकिंग एबिलिटी वीक हो जाती है। इसी वजह से एल्जाइमर्स के पेशेंट हर चीज़ भूलने लगते हैं। इसमें रिस्क हमारा क्या होता है, रिस्क फैक्टर आता है एल्जाइमर्स में। इसमें क्या होता है, एपीयू डीटा जीन म्यूटेशंस। इसमें क्या होता है, अगर फैमिली में किसी को एल्जाइमर्स है तो रिस्क बढ़ता है। अगर हमारे माता पिता या किसी को एल्जाइमर डिसीज़ है तो हमारी भी पीढ़ी में होने के चांसेस रहते हैं। अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब ब्रेन के ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। जितनी भी बीमारी हमारी होती है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सब ब्रेन के जो हमारा ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। स्मोकिंग हो गई, एल्कोहल हो गई, जंक फूड, बाहर का फास्ट फूड, और लैक ऑफ एक्सरसाइज एल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ाता है। रिस्क फैक्टर कंटेंट क्या आता है, इसमें ब्रेन में इन्फ्लामेशन बढ़ने से न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। प्रॉपर स्लीप नहीं लेना है भी डेंजरस हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर डिसीज़, इसमें सिम्टम्स हमारे क्या क्या होते हैं। पहला है माइल्ड, लाइट मेमोरी लॉस, सीजिंग, भूलने लगना, चाबी कहाँ रखी है, हमने फ़ोन रखा था, फ़ोन कहाँ भूल गए, मोबाइल जो है हमने तो कहाँ रखा है। ये सारी कुछ दिक्कतें हमारी आती हैं स्टेज फर्स्ट में। स्टेज दूसरा क्या है, कंफ्यूज, टाइम और प्लेस आइडिया नहीं रहना, अपनी क्लोज रिलेटिव को भी नहीं पहचान पाना। स्टेज तीसरे में यहाँ तीसरा होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 3 टाइप के सिम्टम्स में देखे गए हैं। जो हमारा तीसरा होता है, स्पीकिंग, ईटिंग और वॉकिंग भी मुश्किल हो जाता है। पेशेंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तीसरे स्टेज में उसको पता ही नहीं रहता है हमें क्या बोल रहा है, खाना खाया था या नहीं खाया था। वॉकिंग में जब चलने में भी दिक्कत वगैरह हो जाती है। इसका हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी तक एल्जाइमर का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन सिम्टम्स स्लो डाउन किए जा सकते हैं। परमानेंट इसका इलाज अभी कोई नहीं है। बस इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं उनको हम स्लो कर देते हैं। अब इसमें आता है, पहला क्या होता है, एसिड कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर होता है। इसमें क्या होता है, एसिड कोलिन जो लेवल्स बढ़ता है ताकि मेमोरी थोड़ी बेटर हो। एग्जाम्पल,
डोनिपिजिल, रिवासिटिकिन, गैलाटामिन, ये हमारे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, NMDA रिसेप्टर, एनर्गोनिस्टिस, ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करता है जो ब्रेन डैमेज होने से बचाता है। मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर में दिया जाता है। एग्जाम्पल मेमानिटीन, ये हमारे कुछ ट्रीटमेंट हैं जो हम चालू करते हैं। थर्ड नंबर पे हम थेरेपी पे आते हैं। कम्युनिकेशन थेरेपी एडवांस स्टेज के लिए होता है, जिसमें क्या कहते हैं, डोनेपिजिल प्लस मेमामेटिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन किया जा सके। हमारा चौथे पे आता है FDA अप्रूव्ड न्यू ड्रग्स है। इसमें क्या होता है, एम्ब्लॉयड प्लेगिस का टारगेट करने के लिए एग्जाम्पल में आता है हमारा एडुकेनेप्लिस, लेकानेम्स। अब इसमें सिम्टम्स हमारे क्या आते हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन के क्या आते हैं, मेडिकेशंस के, जिसमें से हो रहा डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए हम सबसे बढ़िया सेटाप्रोम यूज़ करते हैं। दूसरे में आता है सेरोटोनिन आता है। स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए क्या करते हैं, मेलाटोनिन करते हैं, टेराजोडोन करते हैं। एजेंट्स और हेलोकिनेशन के लिए इसमें क्या करते हैं, एंटीफाइस्कोटिस या रिसेप्टोडिन या ओलानजापाइन, ये हम देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए किया जाता है। ब्रेन जो हमारा होता है एक्सरसाइज और मेमोरी ट्रेनिंग से थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल इम्प्रूव की जा सकती है। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं पजल्स और मेमोरी गेम्स, स्टोरी टेलिंग और ओल्ड मेमोरी डिस्कस करना, आर्ट थेरेपी, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना, म्यूजिक थेरेपी लेना। अब इसमें बात करते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट में आता है फिजियोथेरेपी भी कभी कभी यूज़ करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। 30 मिनट करते हैं, वॉकिंग वगैरह करते हैं, योगा करो। मेडिकेशन में क्या आता है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने का काम आती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्टिचिंग, मसल्स वीकनेस और स्टिफनेस से बचने के लिए। अब डाइटरी मैनेजमेंट पे आते हैं। डाइट में हम लोग क्या क्या मैनेज करते हैं, जिसमें हमारा हो गया पहला लीफ ग्रीन वेजिटेबल, इसमें क्या आता है, स्पंज, ब्रोकोली। बेरीज में क्या आता है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स। नट, सीड्स, एलमंड्स, वॉन्ट्स, मतलब काफ़ी तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। फैटी फिश, सैलून, टन्स, अच्छी प्रोटीन हम लोग लेते हैं डाइट करते हैं। मतलब ये चीज़ हमारा डाइट मैनेजमेंट करते हैं जो ब्रेन फंक्शन